स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत से सेशन में। तो सिलसिला शुरू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मैथमेटिक्स का जेएसएससी सीजीएल में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा और उसी से रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाला है और अभी उसका सॉल्यूशन को भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखिए कि इसे 5 टू द पावर 1/4 लिखा है इंटू 125 टू द पावर 0.25 लिखा है। तो हम इसे 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं 125 को, और इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे 0.25 को। तो फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा क्लियरली। तो ये 5 टू द पावर 1/4 इंटू ये 5 टू द पावर, अब देखिए पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है 3/4, तो दैट इज 5 टू द पावर 4/4, और इसकी वैल्यू जो होगी वो 4 और 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, m टू द पावर n इज इक्वल टू 1 to 1 वेयर m and n आर होल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ m-1 टू द पावर n+1। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली। तो आप देखिए कि m टू द पावर n इज इक्वल टू 1 to 1 121 लिखा। 121 को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो 121 की पावर 1 लिख सकते हैं और एक 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर लिख देंगे। m टू द पावर n की वैल्यू लिख दिया हमने 11 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारा m का वैल्यू 11 आ गया और n का वैल्यू जो है वो 2 आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं 11 को हमने m से मैच कर दिया है और 2 को हमने n से मैच कर दिया। तो m-1 यानी कि 10 हो जाएगा, ये टू द पावर n+1 यानी 2 + 1 3, तो इसकी वैल्यू जो आ गई वो 1000 आ गई। ठीक है, 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000। आगे आते हैं, ये अच्छा ये है कि मेंसुरेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे जीएसएससी में, तो आप सभी मेंसुरेशन का क्वेश्चन जरूर से कर लें, मेंसुरेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें। क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेपीजियम के शेप का जो है कैनल है, जो कि ऊपर से 10 मीटर चौड़ा है और नीचे से 6 मीटर चौड़ा है। ठीक है, 6 मीटर चौड़ा है नीचे से, और उसका डेप्थ हमें फाइंड करना है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, मतलब हमें एरिया दिया हुआ है, हमें इसका डेप्थ यानी कि हाइट फाइंड करना है। तो हाइट को हम क्या करेंगे, इसे हम h ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम क्या करेंगे, इसे एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये दो ये में टूट जाएगा, आप देखिए कि दो फिगर हो जाएगा। यहाँ ये एक पैरेललोग्राम है और इधर एक ट्राइंगल है। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया कितना है, हमें 480 मीटर स्क्वायर है। ये एरिया इन दोनों के एरिया के इक्वल होगा। अब इन दोनों का एरिया को प्लस करेंगे तब हमें ये एरिया मिलेगा। आप देखिए कि इसका एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होता है प्लस, अच्छा ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है ये 480। अब देखिए कि इस पैरेललोग्राम के लिए है ना, हमें पता है पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वो दोनों इक्वल होता है। तो ये 6 मीटर का है, तो यहाँ से यहाँ भी 6 मीटर होगा, और ये पूरा 10 का था, ये 6 हो गया, तो इधर 4 बचेगा, ये 4 मीटर का हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। तो पैरेललोग्राम के लिए बेस हमारा 6 मीटर का हो गया, और हाइट हमें नहीं पता, हाइट यही h होगा, यहाँ पर भी h ही होगा, इसलिए 6 इंटू एच प्लस हाफ। अच्छा ट्राइंगल में बेस देखिए 4 मीटर का है, तो हमने बेस की जगह 4 लिखा, और हाइट यही h होगा, तो इसे h लिखा। ठीक है, तो ये 480 इज इक्वल टू 6h प्लस ये 2 1 2 2 4, ये 2h हो जाएगा। तो ये 8h इज इक्वल टू, ये 480 हो गया, और h की वैल्यू जो आ गई 480/8। ठीक है, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे, 8 6 48, और तो h इज इक्वल टू हमारा आ गया 60 मीटर। तो इसका जो डेप्थ होगा वो 60 मीटर का इसका डेप्थ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि एक कंपनी अपने सेल्स कमीशन को इंक्रीज करता है 4% से लेके 5% तक, लेकिन जो इनकम है एम्प्लॉय का वो सेम रहता है। तो पूछ रहा है हमें कि सेल कंपनी का सेल जो है वो कितना कम हो गया, यानी कि कमीशन इंक्रीज करने के बावजूद भी जो है एम्प्लॉय का इनकम सेम रह रहा है। तो हमें बताना है कि सेल्स कितना % से डाउन हो गया है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि मान लेते हैं कि पहले कंपनी का सेल जो था वो 100 था, और अभी कंपनी का सेल कितना हो गया है, 100 हो गया। तो आप देखिए कि 100 का 4% पहले वो ये देती थी, क्या बोलते हैं, कमीशन, और अभी कितना मिल रहा है, अभी x का 5%, लेकिन दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि इसके इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि पहले 4% में जितना पैसा मिलता था 5% में भी उतना ही मिल रहा है, इसलिए हमने इसे इक्वेट कर दिया है। ठीक है, पहले कंपनी का सेल 100 था तो 100 का 4% देती थी, अभी कंपनी का सेल मान लेते हैं x हो गया है, तो अभी x का 5% दे रही है, लेकिन दोनों बराबर है क्योंकि इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। हमें x की वैल्यू निकाल लेना है बस, इसे ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए कि 4 इंटू 100/5 इज इक्वल टू x, तो यहाँ से ये 20 हो गया, और x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई
तो यानी कि पहले कंपनी का सेल 100 था, अभी 80 हो गया, यानी कि कितना का डिक्रीमेंट आया, 20% का डिक्रीमेंट आया। तो आंसर हमारा 20% सही हो जाएगा। कि इस तरह का जो पैटर्न है यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखते हैं। आप ध्यान से देखिए तो यहाँ नोट करिएगा कि ये जो बाद वाला नंबर आ रहा है उसमें 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब हमें उससे पहले वाला नंबर मिल रहा है। यानी कि पहले वाले नंबर में हम 3 डिवाइड करेंगे तब उसके बाद वाला मिलेगा, ठीक है। यानी कि 21 में 3 डिवाइड करेंगे 7 मिलेगा, 111 में 3 डिवाइड करेंगे 37 मिलेगा, 303 में 3 डिवाइड करेंगे 101 मिलेगा। तो इसमें भी हम 3 डिवाइड कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3 1 जा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो ये आंसर हो जाएगा 1425। ये हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।